नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी। जय मां वैष्णो देवी। मेरे मित्रों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस राशिफल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको इसी जाति से प्यार होगा चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब तुम्हारे मन में एक ही सवाल उमड़ रहे होंगे कि यह किस जाति की होने वाली है। मेरे प्यारे साथियां, आप जिसे चाहती हैं वह आपको जनवरी में जरूर मिलेंगे दोस्तों, और आपसे मिलने के लिए आएंगे। अगले 48 घंटे के अंदर जो आपसे कोई संबंध नहीं बने थे वह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार भगवान खुद जाता है कि आप दोनों का जोड़ी वालों दोस्तों, क्योंकि हर बार आप दोनों का सलामत रखते हैं भगवान। इसलिए आप सुबह उठिए दोस्तों और प्रार्थना करिए, हे शिव भगवान आपसे मैं प्रार्थना करता हूं मेरे वंश ना हो। तो दोस्तों, आप यही सब बोलना भगवान से की है, स्वयं भगवान हमारे वहां से दे दो, तभी भगवान कहेंगे। मेरे भक्तों, आप जो मेरे चरणों में हाजिर लग रहे हैं, जी हां, आपको मैं जरूर चरण स्पर्श करता हूं और हम आपकी बातों को जरूर मानता हूं। तब देखना दोस्तों, ऐसे ही कहेंगे और भगवान आप पर परेशान हो जाएंगे और चमत्कार आप पर हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, वरना बहुत बहुत पछताएंगे। नाम क्या है, कहां की रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मेरे मित्रों, यह कन्या तुम्हें अपना जिस्म सुख सब कुछ देना चाहती है और तुम्हें अपना बनाना चाहती है। यह कन्या तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन यह औरत तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगी और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। यह कन्या दोस्तों, मैं बात करूंगा आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में तथा आपकी लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे जीवन की हर इच्छा इस समय पूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप किस किस चिंता में डूबे हुए हो, हम आपको आज के इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे दोस्तों, और एक गहरा राज लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपके और आपके पूरे परिवार का, मेरे प्यारे मित्रों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में तथा आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में और आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, मैं इस बात को बता दे रहा हूं किस समय प्रेम का चक्कर चलेगा एक सुंदर कन्या के साथ। दोस्तों, सच में प्रेम का चक्कर चलेगा इस सुंदर कन्या से। यह सुंदर कन्या कौन है और कहां पर आपका प्रेम चक्कर चलेगा, अभी तुरंत जान लो कौन है यह कन्या। मेरे प्यारे मित्रों, आज से ठीक 4 दिन के अंदर बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। देख लो, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों, एक राज नहीं बल्कि कई राज सामने आएगा। ऐसा ग्रह गोचर का शुभ संयोग आपकी कुंडली में बना है। पूरे 1 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई ऐसी अद्भुत और चमत्कारी घटना होंगे जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह भी यह मृत किसी समय पूरा होगा। आपके जीवन काल की हर इच्छा पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह जो सुंदर कन्या है जिसके साथ आपका प्रेम चक्कर चलेगा, यह सुंदर कन्या कौन है? यह कन्या विवाहित है या कुमारी है? हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि इस समय प्रेम कारक का जो ग्रह है वह आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। इस समय शुक्र ग्रह की बात करें तो वह आपकी लव लाइफ को बेहतर बन सकता है, आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती है, पर आपकी सोच हुए सपने भी सच कर सकते हैं। जब यह ग्रह कुंडली में शुभ योग के साथ शुभ नजर आते हैं तो जीवन में नई रोशनी जगमगाती है। ऐसा ही आपके साथ लव लाइफ पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह को सबसे शुभ माना गया है लव लाइफ के लिए। हम आपको इस ग्रह के बारे में पहले विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय आपको प्रेम सुख प्राप्ति होगी। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। आपके जीवन एथ में किस किस प्रकार बदलाव होंगे, ये सभी तमाम जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए यह 3 ग्रह के बारे में जानते हैं जो आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह सबसे शुभ माने गए हैं। यह है शुक्र, कुकर, चंद्रमा और गुरु। चाहे पहली नजर का प्यार हो या लव रिलेशनशिप या लव मैरिज, यह तीनों शुभ ग्रह सबसे बैड ही भूमिका निभाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जहां तक लव अफेयर में अट्रैक्शन और लव होने की बात है, इसके लिए शुक्र ग्रह को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और काम सुख का कारक माना गया है।
यह कुदरती तौर पर आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। जब शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को प्रेम विवाह के योग बनते हैं। शुक्र का सप्तम भाव से संबंध भी प्रेम विवाह का सूचक होता है और लाइफ पार्टनर सुंदर और खूब प्रेम करने वाला मिलता है। कहते हैं जिस प्रेम में भावुकता ना हो वह प्रेम ही नहीं है। जीवन में भावुकता के लिए चंद्रमा को जिम्मेदार माना गया क्योंकि वे मन और भावनाओं के कारक यानी स्वामी और नियंत्रक ग्रह हैं। मान्यता है कि चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति रोमांटिक, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होता है। यह भी देखा गया है कि यह लव मैरिज में भी भूमिका निभाते हैं। शुक्र का आपस में मेल होने पर व्यक्ति को प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। लव अफेयर में रोमांस और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार माने गए हैं। बता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक ग्रह हैं। दरअसल गुरु ग्रह विवाह के लिए सबसे शुभ होते हैं। वे वैवाहिक जीवन, संगीत में स्थिरता और समझ लाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह बृहस्पति शुक्र से मजबूत संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए लव मैरिज के योग बनते हैं। मान्यता है कि गुरु का सप्तम भाव से संबंध वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। इन तीनों ग्रहों के अलावा अन्य ग्रह भी प्रेम और विवाह को प्रभावित करते हैं। यह है मंगल, राहु और केतु। मान्यता है कि मंगल ग्रह प्रेम में जुनून और कामुकता को बढ़ावा देते हैं, तो राहु केतु साथी के प्रति गहरे मोह के बंधन से बांध देते हैं, जिसमें एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों, नए ऐसा ग्रह गोचर के अनुसार से कह रहे हैं कि इस समय भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाला है, क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब वह समय आपके लिए आ चुका है क्योंकि स्वयं भगवान आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ का जहां आग जिस पर हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में लगातार शुभ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। वह इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। और अब मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आज से यही चमत्कार प्रवेश करने वाले हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन संपदा प्राप्त करेंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आप अपने जीवन में ऐसी खुशियां पाना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम ना करें, तभी आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करें। किस प्रकार का खुशियां आपको मिलेगी, इस बीच हम आपको यह भी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। बेहतर समय है, मेहनत की सराहना करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे तो मिलने के योग्य हैं। बिजनेस में कोई रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है, परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आर्थिक लाभ और मानसान के योग है, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। प्रेम संबंधों में मिठास और सामंजस्य रहेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच आपसी समझ बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम बना रहेगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है। स्वास्थ्य सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खान पान से बचें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें सुधार के संकेत हैं। यात्रा के दौरान थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और श्री शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय आपके अंदर मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। इस सप्ताह इस राशि का आपके दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति बनी हुई है, जो कार्यों में सफलता का संकेत देती है। शुक्र और गुरु की स्थिति आपके निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाएगी। कोर्ट केस से संबंधित कोई लंबित मामला हल हो सकता है। लव लाइफ में भी सफलता मिलने का संकेत है और इस समय आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव के योग्य है और इस समय प्रेम का चक्कर चलेगा और प्रेम में रोमांस की बारिश होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपका प्रेम चक्कर किस कन्या के साथ चलेगा और किस जगह पर यह प्रेम दो चक्कर चलेगा। दोस्तों, आप सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। इस समय आपका प्रेम चक्कर एक सुंदर कन्या के साथ चलेगा, जो आपको प्रेम सुख देंगे। यह प्रेम चक्कर घर के सामने ही चलेगा। घर से बाहर यह प्रेम चक्कर आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। दोस्तों,
अब समय आ गया है जब किस्मत की चाल पूरी तरह आपके पक्ष में घूमने वाली है। जिन कार्यों को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, वे अचानक गति पकड़ लेंगे। अगले कुछ ही दिनों में ऐसा अवसर मिलेगा जिसे अगर आपने गंवाया तो फिर लंबे समय तक पछताना पड़ सकता है। 4 दिनों के भीतर ऐसा प्रेम सुख मिलने वाला है जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आचार्य देवांश शास्त्री के अनुसार आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ योग लगभग 1 वर्ष बाद सक्रिय हुआ है। यही कारण है कि जीवन के हर क्षेत्र में एक साथ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। धन, मान सम्मान, प्रेम और सफलता, सब कुछ एक के बाद एक आपके द्वार पर दस्तक देगा। इस समय आपके जीवन में आर्या नाम की एक आकर्षक कन्या के प्रवेश के प्रबल संकेत हैं। उसके आने के बाद आपका जीवन जैसे रंगों से भर जाएगा। उज्ज्वलपुर नगर से शुरू होने वाला यह संबंध धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रेम के साथ साथ यह संबंध आपके भाग्य को भी मजबूती देगा। व्यवसाय की बात करें तो इस सप्ताह व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का योग बन रहा है। विरोधी स्वतः ही कमजोर पड़ेंगे और आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी। अधीनस्थ लोग आपकी बात मानेंगे और आपकी व्यवहार कुशलता से काम आसानी से निकलता जाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। धन के मामले में भी समय बेहद अनुकूल है। संपत्ति में वृद्धि होगी, नए साधन जुड़ेंगे, वाहन या भवन से संबंधित सुख मिल सकता है। नवराष्ट्र जैसे विदेशी स्थान से जुड़ा कोई अवसर भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेशी संपर्क से बड़ा आर्थिक फायदा मिलने के संकेत हैं। ग्रहों की स्थिति भी इस समय प्रेम और विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु वैवाहिक स्थिरता और आशीर्वाद लाते हैं। शुक्र प्रेम और आकर्षण को प्रबल करते हैं। चंद्र भावनात्मक जुड़ाव को गहरा बनाते हैं। जब ये तीनों ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं तो बिछड़े रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है। वहीं राहु अचानक मिलने वाले आकर्षण का कारण बनते हैं और मंगल प्रेम में जुनून भर देते हैं। इस सप्ताह धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ईश्वर आराधना और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। माता पिता और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मनोरंजन और यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जिससे नई ऊर्जा का संचार होगा। दांपत्य जीवन में भी सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं। जीवन साथी या प्रेम साथी हर कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी वाणी की मधुरता से नए संबंध बनेंगे और पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार का नाम रोशन होगा। अंत में दोस्तों, यह समय साहस और विश्वास का है। अपने मन को मजबूत रखें, योग और ध्यान को जीवन में शामिल करें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। देवांश शास्त्री का कहना है, यह परिवर्तन केवल शुरुआत है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो आने वाले महीनों में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उन्हें शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना है ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन 3 में खुशियों का संचार कर सके, और आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और डंपर लाभ होगा मिलने वाला है, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों के साथ भोले नारे जाना चाह रही है और भारत के सारे जाना चाह रही है। किसी प्रकार के 10 में भू नाम हो गई, नाम हो गई है, नाम हो गई है से विनती है। अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर बना दी है हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय पर 21 साल बाद न्यायदेश से शनि ने बनाया शक्तिशाली केंद्र संगीत त्रिकोण ने राजयोग आपकी राशि के जातकों का हो सकता है। भाग्योदय आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाले हैं। सोया हुआ भाग जाग जाएगा। बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। किसी के मार्गदर्शन मिलने की वजह से आपके कार्यशैली में बदलाव होगा, जिसकी वजह से उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति करेंगे। लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है।
जो कार्य लंबे समय से रुकी हुई थी वह अब हो सकती है। अटके हुए सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। पहले जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, अब वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। कार्यक्षेत्र शानदार लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप कोई नई कम कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। कार्य क्षेत्र, मौका क्षेत्र शानदार प्रभाव मिलेगा। यहां प्रमाण लेकिन देखना ना दें। कम समय में अधिक सफलता हासिल होगी। कम मेहनत से अधिक तरक्की करेंगे। उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। इसके साथ ही धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं कि आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कार्य से संबंधित है, तो अचानक से खूब तरक्की करने लगेंगे। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आप वहां पर खूब मनोर सम्मान कमाएंगे। विदेशी किसी स्रोतों से भी धन लाभ होने के योग्य हैं। अगर कोई जातक पहले से ही विदेश से मेरा है कि अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाने का विचार एत कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा खासा धनराशि भी मिलेगा। आपको व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में व्यापार हो सकते हैं। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। रुके हुए सभी कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारी से बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही काम शुरू करने के लिए यह के भी कार्य जाकर रख करना होगा। नए कार्य जाकर रखना होगा। अवधि बहुत अच्छी हो सकती है। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। विदेश से धन के भी योग बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नए उत्साह के साथ नए कार्यों को करेंगे। कुछ जातक को इस समय बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, वकालत, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बाहरी धन लाभ मिल सकता है। आपके हर काम पूरे होंगे और धन लाभ भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। ऐसे में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार संगीत नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धन की वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आपका हाथ में विश्वास और उद्यान प्रक्रम में वृद्धि होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में वृद्धि होगा और जिस कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इस समय जो भी आपको कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और जो भी आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, उसमें जो भी अड़चन और मुसीबत आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। वहां से भी आप अच्छा खासा धन लाभान्वित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन के कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में भी आप वृद्धि करेंगे। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च भी करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। संगीत, लेकिन फिर भी आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे और आप धन और सेविंग करने में भी सफलता हासिल करेंगे, जिसका वजह से आपके बैंक करना चाहिए और जिसका वजह से आपके बैंकर करने के लिए पतकर प्रपत्ते के लिए पतरा बैलेंस में वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। इस समय आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होने का योग्य बना रहे हैं। आपके प्रमोशन हो सकता है। इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर शॉपिंग जा सकती हैं। वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से अपने कर्ज ले रखे हैं। वह कर्ज ना यहां मेरा वो दाला, वो लोग आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, यानी कि पैसा अटक गया है। जो आपको उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि वह पैसा मेरे पास आएगा। तो दोस्तों, ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी को रोस्ट ना करें।
ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी को अगर आपको रोस्ट करेंगे या रोस्ट करने के कई सारे कारण हैं, वह कारण आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, कभी भी भूल से भी प्रश्न के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन दौलत यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा ना दें। कोई भी समस्या हो, कोई भी इनकार करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दिया करो, फिर तो अगले दिन देने की बात करें। हालांकि कभी भी मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए, सफाई कर्मी का यह सब का पैसा नहीं रखना चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। यह बात हमेशा ध्यान रखें और यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे किसी के साथ, अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 10 का 20 भरना पड़ेगा। यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूं वह 100% सच कह रहा हूं। भले ही थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन दौलत नहीं देना है। इसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहां से लहसुन प्याज ना लेना है और ना ही देना है। किसी को लहसुन प्याज देना बहुत गलत बात है और लेना भी बहुत गलत बात है। ऐसा करने से आप अपने जीवन काल में परेशानी को बुलावा देते हो। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों, संगीत का तेल, नमक, हल्दी उधर नहीं देना है। यह बोलेगा कि मैं कल लाकर देता हूं तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। वहीं साथ में दोस्तों, कच्ची दूध भी किसी को सूर्यास्त के बाद उधर नहीं देना है। कल लाकर देता हूं ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपसे बोले कि मैं कल दे दूंगा लाकर, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट मना कर देना है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधर किसी को ना दें। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगते हैं। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपए पैसा धन नहीं देना है। हो सके तो कोई भी वस्तु किसी को दान में नहीं दे। उसे समय उस धन की हानि होगी। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगे और दोस्तों, लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही अशुभ बात होता है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होते हैं तो ऐसा नहीं करना है। और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंस जाएगा, यह तय है। इसलिए ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। अगली बात कि आप कोई भी गुप्त योजना अगर बनाते हैं या बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करने का अक्षय रख रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो जाता तब तक किसी के साथ यह बात आपको सजा नहीं करना है। अगर आप कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वह अलग सी बात है, लेकिन ऐसा में कोई गुप्त बात या फिर कोई गुप्त योजना आप बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कोई कार्य की शुरुआत करने की, तो जब तक वह कार्य आपका सफल ना हो जाए तब तक किसी के साथ वह बात सजा नहीं करना है। नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, सफलता मिलने की बराबर संभावना रहेगी। एकदम सत्य है, लिख करके ले लो अगर आप हो। अगली बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। आप अपनी कमाई, अपने घर की कमजोरी और अपनी परेशानियां किसी के साथ साझा मत कीजिए। कभी भी यह मत कहिए कि मेरे घर में यह मुसीबत है, मेरे जीवन में वह परेशानी है, क्योंकि जिस मुसीबत का जिक्र आप बार बार करते हैं वही मुसीबत आपको ही झेलनी पड़ती है। सच यह है कि अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बांटता। कुछ लोग होते हैं जो हर किसी के सामने अपने दुख का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, मेरे साथ यह हो गया, मेरे साथ वह हो गया। लेकिन याद रखिए, भगवान आपको वही देता है जो आप याद रखते हैं। अगर आप दुख को याद करेंगे, दुख की बातें करेंगे, तो दुख और बढ़ेगा और बढ़ेगा और लौट लौट कर आएगा। इसलिए दुख की बातें कम से कम कीजिए, दुख को भूलने की कोशिश कीजिए, खुशियों को याद रखिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए, तो भगवान भी आपको खुश ही रखेगा। देखिए दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति अगर कंजूसी में जीता है, अच्छा खाता पीता नहीं है, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसका जीवन वैसा ही सूखा रह जाता है। और वहीं एक गरीब व्यक्ति अगर दिल खोलकर खाता पीता है, खुशी से जीवन जीता है, तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर ही देता है। वह कभी भूखा नहीं रहता। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर आप दुख को याद करेंगे तो दुख आता रहेगा, लेकिन अगर आप सुख को याद करेंगे तो सुख आता रहेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
दोस्तों, अगर जीवन में एक परेशानी आई और आप उससे डर गए तो दूसरी परेशानी आ जाएगी। अगर दूसरी से भी डर गए तो तीसरी भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप परेशानी से डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, उसे हटाएंगे, तो अगली परेशानी आएगी ही नहीं। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। अब ध्यान दीजिए, आपकी राशि का कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके हाथ में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच और निर्णय क्षमता मजबूत होगी और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नया रोजगार, नया कारोबार या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बेहद शानदार है। जो अड़चनें आ रही थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यहां से आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे। हां, खर्चे भी बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, लेकिन फिर भी आप फालतू खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। बचत भी होगी और बैंक बैलेंस भी तेजी से बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, उनके लिए प्रमोशन के पूरे योग हैं। जूनियर से सीनियर बन सकते हैं, पद भी बढ़ेगा, वेतन भी बढ़ेगा, उच्च अधिकारी आपका समर्थन करेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। सम्मान भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी। छात्रों के लिए भी समय शानदार है। जो पढ़ाई के साथ खेल में जाना चाहते हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी, गोल्ड मेडल तक मिल सकता है। बस चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहें। जो छात्र कला, नाटक या रचनात्मक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यह समय बिल्कुल सही है। प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। दांपत्य जीवन की बात करें तो रिश्ते मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। नव दंपतियों को संतान सुख के योग बन रहे हैं। अगर लंबे समय से प्रतीक्षा थी तो खुशखबरी बहुत जल्द मिल सकती है। पति पत्नी के बीच अगर मतभेद चल रहे थे तो वह दूर होंगे, प्रेम बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। 2-3 नए आय स्रोत बन सकते हैं जिससे आपका जीवन और भी सशक्त होगा। दोस्तों, जो मन में विचार आपको आए थे, बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री है जो संबंध बनाने के लिए आ रही है और उसे दिन से आपसे मिलने के लिए गर्म हो गई है। जी हां दोस्तों, आखिर यह महिला का नाम क्या है? हम दोस्तों आपको अगली वीडियो में बनाएंगे, इसीलिए आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां, काली जय मां, लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे लंबे समय तक आप धन कमाते रहेंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसका तुम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप अभी कुछ दिनों के लिए जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं तो जिंदगी भर जो सोचोगे वही मिलेगा, पैसा, प्यार, धन, दौलत। तो मेरे दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, धन्यवाद।